हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज 29 तारीख है और 29 तारीख को हम लोग मेंस आम्फर 18 के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पेड ग्रुप के हैं, मतलब हमने आपको बता दें कि यूपी पीसीएस, ठीक है ना, 2024 का जो मेंस देना है उसका हम लोग पेड बैच चला रहे हैं। और पेड बैच में डेली हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे डायग्राम बनाना है। क्लियर हो गया। बहुत जल्दी हम 2025 का बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें वो जो हमारा वैलिड रहेगा वो जब तक आपका यूपी पीसीएस 2025 का मेंस नहीं हो जाता तब तक उसको वैलिड करेंगे। कुछ इस तरह का प्लान है। उसमें पूरा एनसीईआरटी कवर करके पूरा हम आपको डिस्कस शुरुआत से बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा जीएस पेपर फर्स्ट का करंट का क्वेश्चन है। पिछले दशक में युवा भारतीय महिलाओं की उभरती आकांक्षाओं का परीक्षण करें। देखिए पिछले दशक में युवा भारतीय महिलाओं की पूछा जा रहा है, समझते जाइए की फैक्ट को। ये आकांक्षाएं पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं मानदंडों को किस प्रकार चुनौती दे रही हैं। यानी कि देखा होगा जो पारंपरिक, जैसे हमने देखा होगा पहले साड़ी पहनती थी महिलाएं, घर के बाहर नहीं निकलती थी, जॉब नहीं करती थी, और ये जो सामाजिक संरचना है ना कि अपनी बात नहीं रख पाती थी, मतलब ये सब कई सारी चीज़ें हैं किस प्रकार चुनौती दे रहे, इन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो देखिए पिछले दशकों में जैसे आप लिखोगे तो थोड़ा सा इंट्रो लिखना पड़ेगा आपको, इंट्रो के बाद आपको बॉडी, और बॉडी में थोड़ा डायग्राम फ्लो चार्ट ये सब बना देना, लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना। तो देखो पिछले दशकों में युवा भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं में एक परिवर्तनकारी बदलाव देखा गया है, जो उनकी बदलती स्वायत्तता, शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी को क्या करता है, दर्शाता है। थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया, और ये इंट्रो बहुत आसान है। देखिए और ये आकांक्षाएं पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और मानदंडों को चुनौती दे रही हैं। जैसे जैसे महिलाएं करियर बना रही हैं निम्न परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे आपने देखा होगा परिवर्तन अपना करियर बना रही है, तो पहले जैसे आपने देखा बाल विवाह में कमी, ऐसे लिख सकते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर रोकथाम, ऐसे लिख सकते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, शिक्षा क्षेत्र हो गया, हर जगह आप लिख सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, है ना, शिक्षा क्षेत्र हो गया आपका, बैंकिंग क्षेत्र हो गया, सभी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र लिख सकते हैं आप, है ना, ये सब ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आज के अलावा जीवन के हर क्षेत्र, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में, स्वयं सहायता समूहों में, सतत विकास में आ गया। हालांकि भारत सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, साक्षरता एवं शिक्षा में सुधार, बदलाव करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि में सुधार करके क्या कर सकते हैं, ये आपके बदलाव देखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। अतः जन जागरूकता फैलाकर महिलाओं को शिक्षित करके अनेक क्षेत्रों में लैंगिक समानता के क्या कर सकते हैं, स्वरूप को लागू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या इंडस्ट्री संबंधित है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बदलने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, ठीक है ना, की भूमिका का वर्णन करिए तथा भारत में उपयुक्त भौगोलिक तथा सामाजिक कारकों की क्या करिए, चर्चा करिए। ये इंडस्ट्री से जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप प्रयास करिए। यहाँ पर जो हमारा बैच लिए हैं आपको मैं बता दूँ सब लोग बहुत अच्छे से आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत कुछ कठिन नहीं है, बहुत अच्छे शुरुआत हो सकती है, धीरे धीरे आपको लिखते सीखना है। अब यहाँ पर देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की भूमिका होती है, क्योंकि एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। क्लियर होगा क्लस्टर को। चूँकि एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर से आपके क्या क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे रोजगार सृजन होता है, क्षेत्रीय स्थानीय बुनियादों का क्या होता है, सुधार होता है, ढांचों में सुधार होता है, ग्रामीण क्षेत्र सशक्त होता है, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को क्या मिलता है, सुधार मिलता है, तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है। उसके अलावा आपने रीड किया होगा कि हालांकि एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने के लिए निम्न दिशाओं का होना आवश्यक है। जैसे परिवहन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, संसाधन उपलब्धता अच्छी अधिक हो,
आधारभूत संरचना विकसित हो, श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी अपना कंपनी खोल के बैठ जाओ, ये चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर। एक चीज़ आप समझ लीजिए, परिवहन लिख सकते हैं, कनेक्टिविटी लिख सकते हैं, संसाधन, आधारभूत, श्रम उपलब्धता और आपके बाजार की निकटता, ये की फैक्ट होते हैं किसी भी कंपनी के स्टार्ट करने के लिए। अब ये आपको रटा होगा ना, ये जैसे आप लिखते लिखते इसको रट डालेंगे तो कहीं भी आप की फैक्ट को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप ये समझिए, आ गया ना, बाजार की निकटता। इस प्रकार कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विकास और एकीकृत के लिए भारत में सामाजिक आर्थिक कारण आवश्यक है। क्लियर हो गया। उसके बाद देख सकते हैं हमारा जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भूमिकाओं और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के उपायों के बारे में क्या करना है बताइए, तथा संभावित सुधारों को क्या करना है बताना है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी स्थापना हुई थी, थोड़ा सा वहीं से शुरुआत कर देते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थितियों तथा विकास कार्यों में योगदान के लिए विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था। चूँकि इनका उद्देश्य विश्व में काहे के लिए किया गया था, आप समझ सकते हो, सामाजिक विकास कार्य के लिए किया गया था, वित्तीय स्थिरता को देखने के लिए किया था, गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया था, आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए किया गया था, है ना, ये सब लाना था और संबंधित देशों में धन उपलब्ध कराना था। परंतु वर्तमान में इन बैंकों की भूमिकाओं में उपायों पर प्रश्नचित्र खड़े हुए जो इनमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे दिए गए धन का आवंटन करना, मतलब दिए गए धन का आवंटन करना और उसका जांच करना, ताकि देश का धन व्यक्तिगत हितों तथा आतंकवाद का व नक्सली हितों आदि को अंजाम देने में करते हैं, इसकी जांच करना है कि भाई कहाँ पे यूज हुआ धन। विकसित और विकासशील देशों के आवंटन क्षमता को क्या करना है, क्षमता के आधार पर धन देना है। अब उनकी आवंटन क्षमता, मान लिया रोड यहाँ पर मान लो 2 किलोमीटर बननी है और 80,000 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया, तो इसको भी तो देखना है कहाँ कहाँ पर विकास कार्य हो रहा है। उसके बाद इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक का मुद्दा आपने देखा होगा कौन कौन सी, जैसे इसमें वो ऋण से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, इसके पास भी इन बैंकों को अधिकार और दिए जाने चाहिए ताकि ये अच्छे से क्या कर सके, स्वायत्त रूप से अपनी संस्था का प्रयोग कर सके, धन का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके, प्रतिनिधित्व में सुधार होना चाहिए। अमेरिका, यह बताया जाता है कि कई सारे ऐसे जो मित्र देश हैं उनका दबाव रहता है जो वहाँ पर फंड देते हैं सबसे ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक तथा मुद्रा कोष के प्रतिनिधित्व में सुधार करके हम इन बैंक को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। थोड़ा सा आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बस हम लोगों को प्रयास करना है और अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है ना। देखिए, अगर आपको मेंस लिखना है, मेंस अच्छा है, तभी आप क्या कर सकते हो, एसडीएम या कोई भी रैंक पा सकते हो, नहीं तो बिना मेंस 8 पेपर हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी का है क्वेश्चन। ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तकनीक क्षेत्रों में नवाचार की आवश्यकता है। मिशन के अंतर्गत समझाइए, आ गया ना, कौन सा मिशन, राष्ट्रीय टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत समझाना है। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तकनीक क्षेत्रों में नवाचार की आवश्यकता है। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में 4 चीज़ों, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमिता के साथ साथ तकनीक क्षेत्रों में नवाचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्रों में कई समस्याएं हैं। जैसे कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, पहली बात तो स्थिर उद्योग रहता है, उसके बाद आपने देखा होगा प्राकृतिक श्रम कानून अधिनियम हो गया, मुक्त व्यापार अनुबंध हो गया, कर संरचना में देरी हो गई, विदेशी निवेश का क्या रहता है, अभाव रहता है, ये सब समस्याएं रहती हैं, आदि का सामना करना पड़ता है। अब इसमें भारतीय वस्त्र उद्योग में बताया जा रहा है, क्योंकि भारतीय वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प, विद्युत करघा उद्योग आदि आते हैं, जिनमें कुछ चुनौतियां हैं। जैसे रियायती विवरण में क्या रहता है, देरी रहती है, कर संरचना का मुद्दा रहता है, पुरानी तकनीक, नई मशीनों का अभाव रहता है। हालांकि कुछ सुधार के भी प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा नवाचार को प्रोत्साहन देते हैं, लेबर या श्रम कानूनों में सुधार करके किया जा सकता है, कौशल विकास योजना को प्रोत्साहन करके किया जा सकता है,
स्टार्टअप को कह सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संयुक्त क्षेत्रों में विस्तार कर कंपनी का आधुनिकीकरण, विदेशी निवेश को क्या किया जा सकता है, आकर्षित कर टेक्सटाइल क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही आपको आंसर को लिखना होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर हमारे जो साथी हैं वो सब लिख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग प्रयास करें, बहुत हमारा 75 दिन का प्रोग्राम है, बहुत अच्छे से हम लोग लिख रहे हैं और हो सकता है कि अब उसको हम क्या करें, बढ़ा दें। चलिए, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो उसके लिए 3 प्रमुख तत्व हैं जो बदलाव ला सकते हैं, जैसे माता पिता और शिक्षक। चर्चा करिए। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, किसी भी बच्चे की पहली माँ उसकी क्या होती है, गुरु होती है। तत्पश्चात उसके बाद वह सामाजिक गतिविधियों से प्रभावित होता है और इस प्रकार किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्यों तथा नैतिक सिद्धांतों को आकार देने में माता पिता और शिक्षकों का बहुत महत्व होता है। थोड़ा सा लिख सकते हैं। अब अभिभावक क्या करते हैं, देखिए अभिभावक माता पिता अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों और नैतिकता स्थापित करने के साथ साथ करुणा, ईमानदारी, सम्मानजनक जीवन कैसा होता है, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता की बात को क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं माता पिता। जबकि एक गुरु क्या करता है, बच्चों को नैतिक मूल्यों पे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अन्य जैसे जवाबदेहिता, उसके बाद सामाजिक उत्तरदायित्व तो आ गया, ठीक है ना। उसके बाद भ्रष्टाचार की क्या हो जाता है, परख होती है। कर्तव्य निष्ठा हो जाता है। सफलता तथा असफलता की परख बताते हैं। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट, है ना। इस प्रकार कह सकते हैं कि नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने, नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में हम एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो आपको पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग मेंस बैच में पहले ही दे देते। जैसे आज के क्वेश्चन, आज मैंने इसको लेट डाला है, जबकि हमारे जो पेड बैच है वहाँ पर मैं इनको पहले ही दे चुका हूँ। आज 30 तारीख के क्वेश्चन आंसर और इनकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं उपलब्ध करा देता हूँ। जो क्वेश्चन होते हैं मॉर्निंग में ही उपलब्ध हो जाते हैं आपको, ठीक है ना। तो आप प्रयास करिए, अच्छे से कंटिन्यू लिखते रहिए, बहुत अच्छा समय है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।